हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ। पहला, एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। ठीक है। दूसरा, अलर्ट, अलर्ट, ALERT, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। तीसरा, अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। चौथा, BAG, बैग, बैग यानी कि होता है थैला। BAG, बैग। बैग किसे कहते हैं जानती हो? थैला। जब आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार से साग सब्जी लाते हो, कुछ सामान लाते हो, जो झोला पकड़ के लाते हो, उसको आप बैग कहते हो। थैला जो होता है उसी को बैग कहते हैं। अब अगला है बेल, BAIL, बेल। बेल यानी कि होता है जमानत। जमानत, जब कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी थाने के मामले में फंस जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए बाहर में आने जाने के लिए रिहा किया जाता है, बाहर जाने की आज्ञा दी जाती है, उसे हम जमानत कहते हैं, बेल, जिसका स्पेलिंग होता है BAIL, जमानत। BAIL, बेल, जमानत। अगला है बास्क, BASK, बास्क। बास्क का मतलब होता है धूप खाना। बच्ची, जब तुम ठंड के मौसम में तुम्हें ठंड लगती है कि नहीं लगती? हाँ। तो तुम क्या करती हो? बाहर जाती हो, धूप में बैठती हो, धूप में बैठकर धूप सेकती हो, उसी को बास्क कहते हैं अंग्रेजी में, धूप खाना। समझ गई? सूर्य की रोशनी को तुम ग्रहण करती हो, धूप में बैठती हो, है कि नहीं? उसी को अंग्रेजी में बास्क कहते हैं। अगला है बीक। बीक यानी कि होता है चोंच। तुमने कभी चिड़िया देखा है? चिड़िया, हाँ। चिड़िया का जो होठ होता है, कड़क वाला होठ, जिसे चोंच कहते हैं। समझ गई? हाँ। मुंह, समझ गई ना? कड़क वाला जो मुंह होता है, चोंच कहते हैं जिसको, उसे ही अंग्रेजी में बीक कहते हैं। BEAK, सॉरी, BEAK, बीक यानी कि होता है चोंच। अगला है क्लीन, CLEAN, क्लीन। क्लीन यानी होता है स्वच्छ करना, साफ सफाई रखना। रखना मतलब रखना नहीं, साफ सफाई। क्लीन मतलब का होता है, मतलब क्लीन मतलब होता है साफ सफाई। तुम घर में झाड़ू पोछा करती हो, साफ सफाई करती हो कि नहीं? हाँ। जो साफ सफाई करती हो, साफ सफाई को ही अंग्रेजी में क्लीन कहते हैं। उसका मतलब क्लीन होता है अंग्रेजी में, जिसका स्पेलिंग CLEAN, क्लीन, यानी कि सफाई। समझ गई? अगला है, समझी कि नहीं? समझी ना। अगला है क्लॉट, CLOT, क्लॉट का मतलब होता है थक्का। थक्का यानी कि जब किसी व्यक्ति को कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा खून का थक्का जम जाता है, थोड़ा लाल काला टाइप। देखिए हो कभी थक्का, खून का थक्का, हाँ। जो कहीं चोट लग जाता है तो जो थक्का जम जाता है खून का, उसी को अंग्रेजी में क्लॉट कहते हैं। CLOT, क्लॉट, थक्का। समझ गई? अगला है क्लू। क्लू का मतलब होता है भेद। क्लू का स्पेलिंग है CLUE, क्लू। क्लू का मतलब होता है भेद। भेद किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज़ के बारे में आपको उसके रहस्यमय बातों का पता होना ही भेद कहलाता है। किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में रहस्यमय बातों का पता होना भेद कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में CLUE, क्लू कहते हैं। समझ गई? अब अगला
कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम करना, आराम देना, मतलब आराम। कंफर्ट का मतलब आराम। जब अभी अभी मैंने तुमसे पूछा क्लीन, क्लीन में तुम काम करती हो कि नहीं? काम करने के बाद तुम थक भी जाती होगी। थकने के बाद जब तुम कहीं बैठती हो, कुर्सी में, बेड में, सोफ़ा में बैठकर जब तुम आराम करती हो कि नहीं? हाँ, वही आराम को अंग्रेजी में कंफर्ट कहते हैं, जिसका स्पेलिंग है COMFORT, कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि आराम। अगला है डेयरी, DAIRY, डेयरी यानी कि दुग्धशाला। ऐसी जगह, एक मिनट वो छोड़ो, तुम दूध पीती हो? हाँ, पीते हो ना। बिल्कुल। हाँ, तो दूध पीती हो, दूध कहाँ से लाती हो? डेयरी से। हाँ, डेयरी। तो डेयरी उसी को कहते हैं जहाँ पर दूध या फिर दूध से निर्मित वस्तुएं मिलती हो। दूध से निर्मित वस्तुएं जैसे कि पनीर है, दही है, लस्सी है, ऐसी वस्तुएं जो दूध से बनती है या फिर दूध जहाँ मिलता है, ऐसी जगह या ऐसी दुकान को डेयरी कहते हैं। डेयरी का स्पेलिंग DAIRY, डेयरी, दुग्धशाला। अगला है ड्रामा, DRAMA, ड्रामा यानी कि अभिनय। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है नाटक, जब नाटक। अगला है डस्टर, डस्टर यानी कि झाड़न। तुम स्कूल जाती हो? हाँ। स्कूल में जाती हो तो जब तुम्हारे टीचर, गुरुजी तुम्हें बोर्ड में लिख कर पढ़ाते हैं, तो बोर्ड तुम्हारे स्कूल में होगा वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड होगा। उसमें जब लिखते हैं मार्कर से या फिर चॉक से, तो उसको मिटाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसी को डस्टर कहते हैं। समझ गई? अगला इच, सॉरी डस्टर का स्पेलिंग नहीं बताया ना मैंने। डस्टर का स्पेलिंग DUSTER। अगला इच, EACH, इच यानी कि प्रत्येक। प्रत्येक यानी कि हर एक, हर एक को, हर एक यानी कि सभी, एक एक को। समझ गई? अब जैसे कि बोलना है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को खाना खिलाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को खाना खिलाना है, ऐसा इसी को कहते हैं ईच, EACH, प्रत्येक। समझ गई? अगला एक्सप्लेन, 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 EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना। अगला एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, EXPLAIN, EXPLAIN, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, किसी को समझाना। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लेन। स्पष्ट रूप से किसी को बताना या समझाना, उसको हम अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना कहते हैं, एक्सप्लेन कहते हैं। समझ गई? उसका स्पेलिंग है EXPLAIN, एक्सप्लेन। अगला एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अधिक। अधिक, अधिक यानी कि ज़्यादा। समझ गई? ज़्यादा, तुम्हारे पास ज़्यादा पेन है, तुम्हारे पास ज़्यादा रोटी है, तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़ा है, उसी को एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा क्लोथेस, एक्स्ट्रा फूड, अंग्रेजी में उसी को एक्स्ट्रा कहते हैं, अधिक, ज़्यादा। समझ गई? उसका स्पेलिंग है EXTRA, एक्स्ट्रा, अधिक।
अगला है फॉग, FOG फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा। कोहरा ठंड के मौसम में जब तुम्हारे गांव में शीत गिरता है कि नहीं? दिखता है। हाँ, तो जब तुम सुबह सुबह उठती होगी तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखता होगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद धुंधला धुंधला। ठंड के मौसम में दिखता है कि नहीं? हाँ। तो उसे ही कोहरा कहते हैं। जो चारों तरफ जो धुंधला धुंधला जो दिखाई पड़ता है उसे कोहरा कहते हैं। और उसी कोहरे को अंग्रेजी में फॉग कहते हैं। फॉग, जिसका स्पेलिंग FOG। अगला फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी कि होता है सूत्र। सूत्र यानी कि होता है नियम। किसी भी चीज़ का नियम। अंग्रेजी में तुम गणित में तुम कोई सवाल हल करती हो, उसके लिए जो नियम लगाती हो, जो सूत्र लगाती हो, समझ गई? वैसी टाइप नियमों को, सूत्रों को अंग्रेजी में फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, जिसका स्पेलिंग FORMULA होता है। अगला ग्रांड, GRAND ग्रैंड, सबसे ऊंचा पद। अगला ग्रिप, GRIP ग्रिप। ग्रिप यानी कि होता है कसकर पकड़ना। किसी भी वस्तु को, जैसे किसी रस्सी को तुम कस के पकड़ती हो, उसे ही ग्रिप कहते हैं। कस के पकड़ने की क्रिया को ग्रिप कहते हैं। ठीक है, जिसका स्पेलिंग GRIP ग्रिप, कसकर पकड़ना। अगला गेस, GUESS गेस यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान करना। तुम किसी चीज़ को, तुम्हें लगता है, जैसे कि तुम कभी कभी बोलती हो कि मुझे लगता है कि आज ऐसा होने वाला है, मुझे लगता है आज पानी गिरने वाला है। कभी बोलती हो, पानी गिरा नहीं होता, फिर भी तुम बोल देती हो कि मुझे लगता है कि आज पानी गिरने वाला है, और पानी गिर जाता है। तो उसे तुम कहती हो कि देखा, मैंने कहा था कि आज पानी गिरने वाला है, और आज पानी गिर गया। तुम, वो जो क्रिया होता है, तो उसी क्रिया को तुम कहती हो हिंदी में अनुमान लगाना, है कि नहीं? जो पहले से सोचा जाता है और उसको जब बोला जाता है, पहले से जो अनुमान लगाया जाता है, उसी को अंग्रेजी में गेस स्पेलिंग, जिसका स्पेलिंग है GUESS अनुमान लगाना। GUESS गेस, अनुमान लगाना। अगला जूनियर, JUNIOR जूनियर यानी कि छोटा। तुम कितनी पढ़ती हो? 10वीं पढ़ती हो, समझ जाओ बात है। और क्लास 9वीं के बच्चे तुमसे छोटे हैं, है कि नहीं? तो वो तुम्हारे जूनियर कहलाएंगे। समझ गई? हाँ। अपने से नीचे के बच्चों को तुम जूनियर कहोगी। समझ गई? अब ऐसा समझो कि तुम हो कलेक्टर। अब तुम हो कलेक्टर और एक व्यक्ति है पटवारी। तो पटवारी पद में छोटा है, लेकिन पटवारी है 60 साल का और कलेक्टर है 35 साल का। लेकिन तुम कहोगी कलेक्टर छोटा है, यहाँ उम्र का बात नहीं है, पद का बात है। पटवारी भले 65 साल का है, लेकिन वो पटवारी है। कलेक्टर भले 35 साल का है, लेकिन वो कलेक्टर है। तो कलेक्टर का जूनियर पटवारी कहलाएगा। कलेक्टर बोलेगा कि ये मेरा जूनियर है, ऐसा करके। पदों में जो छोटा होता है उसे हम जूनियर कहते हैं। जूनियर का स्पेलिंग है JUNIOR जूनियर। ठीक है बच्ची? अगला
किक। किक यानी होती है, मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। किक, KEE, किक यानी कि होता है टकटकी लगाकर देखना। किसी को तुम घूरती हो या फिर एकदम आँख बिना पलक झपकाए देखती हो, एकदम बिना पलक झपकाए देखती रहती हो, उसी को टकटकी लगाकर देखना कहते हैं। एकदम घूर के देखना, बिना पलक झपकाए देखना, गुस्से से देखना, ऐसा देखना जैसे कि तुम तुरंत जाओगी उसको झपट के मार डालोगी, ऐसा टाइप से देखती हो। कभी कभार जब तुम गुस्सा होती हो किसी को आंखों ही आंखों में मार डालने टाइप से जो देखती हो, उसी को टकटकी लगा कर देखना कहते हैं, गुस्से से देखना कहते हैं। सॉरी गुस्से से देखना अलग हो जाएगा, टकटकी लगा कर देखना वो अलग है। सॉरी मैं यहाँ पर गलत हूँ। टकटकी लगा कर देखना ऐसा है, तुम्हें वहाँ पर समोसा दिख रहा है, तुम उस समोसे को देख रही हो, तुम्हें उसको खाने का मन कर रहा है, तुम्हें लालच लग रहा है और तुम उसको टकटकी लगा कर देख रही हो, कब छुट्टी हो तो मैं उस समोसे को जाकर खाऊं, उसी को कहते हैं टकटकी लगा कर देखना। समझ गई? टकटकी लगा कर देखना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं किक, KEEK, किक यानी कि टकटकी लगा कर देखना। अगला लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि होता है भाषा। किसी भी भाषा जानती हो? भाषा, हाँ। हाँ वही भाषा, उसी को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं।